देखिए, पिछले सेशन में बताया गया था विमीय विश्लेषण के अंतर्गत एक क्वेश्चन किया गया था, सूत्रों का निगमन कराए थे। अब सूत्रों के निगमन पर आधारित एक सवाल और लिया गया। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्था कैपिटल E तथा घनत्व d पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित करना भीमाभिष से। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है ये निर्भर करे, मतलब प्रोपोर्शनल है, माध्यम की प्रत्यास्था E, इलास्टिसिटी और डेंसिटी D। अब इसके ऊपर पावर कितना लगाएंगे, A और B, क्योंकि बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। और बीमा के कितने उपयोग होते हैं? 3। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, सूत्रों को स्थापित करने में, सत्यता की जांच करने में। तो सत्यता की जांच करना भी पिछले वीडियो में बताया गया, एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना बताया गया, और तीसरा एक टॉपिक बता रहे हैं सूत्रों का निगमन करना। इस टाइप के भी कई क्वेश्चन बता चुके हैं। अब उसी बेस पे देखिए, जो वेलोसिटी है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, मतलब दो राशियों पे निर्भर कर रहा है। यहाँ पे जब v समानुपात जब हटेगा तो बराबर आएगा k e की पावर a और d की पावर b। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के जो सूत्र के निगमन में यहाँ कांस्टेंट का मान कितना रहेगा? k का मान 1। अगर k का मान 1 नहीं पता तो फिर k ही रख दीजिए। यहाँ पे v क्या है? चाल। v क्या चीज़ है? चाल। और चाल की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी LT-1, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की बीमा L और बटे समय की T। जब घात T ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और कैपिटल E इलास्टिसिटी प्रत्यास्था है, प्रत्यास्था की जो डायमेंशन होती है ML-1 T-2। प्रत्यास्था बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृत। विकृत की बीमा नहीं होती है। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की बीमा ML-T-2 बटे क्षेत्रफल की L²। L से L कट के बाद ये मिलेगी, प्रत्यास्था की डायमेंशन होती है। और यहाँ पे D क्या? घनत्व, डेंसिटी। पिछले सेशन बताया गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसकी बीमा होगी ML-3। तो इस तरह से हमको इन तीनों राशियों की बीमा पता हो गई। K क्या है? नीतांक है। नीतांक की बीमा नहीं होती, नीतांक बीमाहीन राशि है। K नीतांक है, बीमाहीन राशि है, इसकी बीमा नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान दें, तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है वो प्रोपोर्शनल E की पावर a और d की पावर b, यही इलास्टिसिटी पर निर्भर कर और डेंसिटी पर निर्भर कर। पावर क्रम से a b अगर और राशि होती तो c चल जाता। यहाँ पे v तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल है जिसकी डायमेंशन LT-1 और इलास्टिसिटी प्रत्यास्था उसकी बीमा ML-1 T-2 और d डेंसिटी घनत्व है उसकी बीमा ML-3 है। k एक नीतांक है जिसकी बीमा नहीं होती है। ये आपका मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है। अब इस मेन इक्वेशन के बाद दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की बीमा रखने पर, दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की बीमाएं रखने पर, दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की बीमाएं रखने पर अब दोनों पक्षों में जब भौतिक राशियों की बीमा रखेंगे तो यहाँ रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स अनुप्रस्थ तरंग की चाल की डायमेंशन। तो v की बीमा कितनी होती है? LT-1। यहाँ निकाल भी दें। अच्छा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी की बीमा L और समय की T, तभी ये निकल के आया LT-1। और दूसरी चीज़ आती प्रत्यास्था। प्रत्यास्था बराबर होता प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। साम्यावस्था में किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, और वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ विकृत की बीमा नहीं होती है। तो बल की बीमा ML-T-2 और क्षेत्रफल की L²। L से जब एक L कटेगा तो एक बचेगा, ये L ऊपर जाएगा
ml माइनस 1 t माइनस 2। इसी प्रकार घनत्व की निकाली गई थी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, और आयतन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीन्स L3। अब जब ये ऊपर 3 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ml माइनस 3। तो इस तरह से यहाँ दोनों पक्षों में भौतिक राशि की विमा रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए v की विमा रखोगे LT माइनस 1 बराबर के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की विमाहीन है, ये रखना नहीं, ई इलास्टिसिटी ml माइनस 1 t माइनस 2 और पावर कितना रखेंगे a। इसी तरह डेंसिटी की डायमेंशन ml माइनस 3, द्रव्यमान बटे आयतन ml माइनस 3 और पावर कितनी चढ़ा देंगे b। फिर इसके बाद हो जाएगा उधर mlt सब चीज़ है, इधर m नहीं है तो m की पावर बना लेंगे 0, lt की पावर माइनस 1 इक्वल टू m की पावर a और l की पावर माइनस a और t की पावर माइनस 2a। ये जो पावर है सभी के लिए है, इसमें एडजस्ट किया जाएगा m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2 इंटू, इसी तरह इसमें एडजस्ट करेंगे m की पावर b, l की पावर माइनस 3b। फिर इस तरह से आएगा m0 और l t की पावर माइनस 1 इक्वल टू m वाले के m के साथ एडजस्ट करेंगे तो गुणे में घाते जुड़ती है, तो a के साथ कौन जुड़ेगा b, a प्लस b, m की पावर हो गया a प्लस b। इसी प्रकार l वाला फंक्शन l की पावर माइनस a के साथ माइनस 3 भी जुड़ेगा, ये हो गया। और अगला फंक्शन बचेगा t की पावर माइनस 2a। अब इसकी कंपेयर करेंगे दोनों पक्षों, इसको दोबारा ध्यान दें, m की इधर m l t तीनों राशियां हैं, इधर l t है m नहीं है तो m की पावर 0 बनाएंगे l t माइनस 1, m की पावर a, l की पावर माइनस a और t की पावर माइनस 2a, m की पावर b और l की पावर माइनस 3b। m की राशि m से संयुक्त हो जाएगी क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती है, तो b a के साथ जुड़ेगा a प्लस b और l की घात माइनस a के साथ माइनस 3 भी जुड़ेगा, माइनस a माइनस 3 भी और t की पावर माइनस 2 है। दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करने पर, जब तुलना किया जाएगा, जब घातांकों की कंपेयर करेंगे तो m वाले से m की कंपेयर हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंपेयर करेंगे माइनस a माइनस 3b बराबर ये छिपा 1, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल, 2a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर आ जाएगा 1/2, तो a का मान आया है 1/2 और a का मान समीकरण m में रखने पर, a का मान समीकरण m में रखने पर, जब समीकरण m में रखा जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू k e की पावर a और d की पावर b। तो v इक्वल टू k की वैल्यू कितना रखेंगे 1 और e की वैल्यू की पावर a की वैल्यू रखेंगे 1/2 और d की वैल्यू माइनस 1/2। v इक्वल टू 1 से कोई मतलब नहीं और ये हो जाएगा e की पावर 1/2 और निगेटिव पावर नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, d की पावर 1/2। तो v इक्वल टू e/d पूरे की पावर 1/2। तो v इक्वल टू जब पावर 1/2 है तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट, v बराबर अंडर रूट e/d, अर्थात तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का जो व्यंजक आएगा वो v बराबर अंडर रूट e/d। दोबारा ध्यान दें, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है और वो निर्भर कर रही, मतलब प्रोपोर्शनल, किन किन राशियों पर प्रोपोर्शनल है, माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल E और डेंसिटी d पर निर्भर कर रही है। अब विमा में इन राशियों के पावर लगाएंगे क्रम से a b, और राशि नहीं तो c लगाते, जब समान पाथ हटेगा तो बराबर k आएगा, e की पावर a d की पावर b, ये हमारा बन गया मेन इक्वेशन। यहाँ पे v वर्ड आता है चाल, स्पीड,
चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की बीमा l और समय की t की पावर ऊपर एक जाएगा -1। तो चाल की बीमा हो गई LT -1। फिर इलास्टिसिटी आता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृत। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। विकृत की बीमा नहीं होती इसलिए इसको नहीं लिखना। बल की बीमा MLT -2 और क्षेत्रफल की L स्क्वायर। L से एक L कैंसिल हो गया, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा ML -1 T -2। तो इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन आएगी ML -1 T -2 और D क्या है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान की डायमेंशन M और वॉल्यूम की डायमेंशन L3। तो ये L की पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा ML -3 के कांस्टेंट वैल्यू इसकी नो डायमेंशन, इसकी बीमा नहीं होती। अब दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की बीमाएँ रखेंगे। तो यहाँ पे V वर्ल्ड आता है स्पीड, चाल की डायमेंशन LT -1 के कांस्टेंट राशि, इसकी बीमा नहीं लिखना। इलास्टिसिटी की बीमा ML -1 T -2 पावर कितना देना A और डेंसिटी की बीमा ML -3 पावर देना B। तो इस पक्ष में MLT सब चीज़ है, इधर M नहीं है, तो M की पावर कितना बना लेंगे 0, LT की पावर -1 बराबर M की पावर A, L की पावर -A, T की पावर -2 है इंटू M की पावर B, L की पावर -3B। अब इसको एडजस्ट करेंगे, M की पावर 0 L, T की पावर -1 इक्वल टू M वाला अपने M के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती है तो M की पावर हो जाएगा A प्लस B और L वाला L के साथ ऐड हो जाएगा तो L की पावर -A -3B। इसी प्रकार T वाला पर T की पावर -2 दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करेंगे। M की वैल्यू M से तुलना होगी तो A प्लस B बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, -A -3B बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और लास्ट में टाइम की टाइम से कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2A इक्वल टू 1, A बराबर 1/2। A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, A की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी समीकरण 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी B की। देखिए A प्लस A का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B बराबर 0। यहाँ हो जाएगा A की वैल्यू 1/2 प्लस B इक्वल टू 0, तो B बराबर हो जाएगा 1/2, उधर पक्षांतर हुआ माइनस हो गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। जब A और B के मान आ गए तो A और B के मान, A, B के मान समीकरण M में रखा गया। तो समीकरण M क्या है, V बराबर K E की पावर A और D की पावर B। K की वैल्यू कितना रखेंगे E की पावर A की वैल्यू कितनी आई है 1/2 और D की पावर B की वैल्यू -1/2। तो V बराबर हो जाएगा E की पावर 1/2 और निगेटिव पावर को बटे करके D की पावर 1/2 नीचे आ गया। दोनों पावर एक साथ सेम वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं E/D की पावर 1/2 और 1/2 हमें क्या प्रदर्शित करता है √2।